मित्रों नमस्कार। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है अंधेर नगरी चौपट राजा। यह जयशंकर प्रसाद की एक कहानी भी है। एक गुरुजी थे और उनके एक शिष्य थे। दोनों लोग मिलकर देशाटन के लिए निकले। कई राज्यों से होते हुए गुरुजी और उनके चेला एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां काफी चहल पहल था। वहां के बाजार में पहुंचे तो गुरुजी ने देखा कि यहाँ सब कुछ टके सेर है। टके सेर खाजा, टके सेर भाजी, टके सेर जिलेबी, टके सेर रसगुल्ला। गुरुजी ने सोचा कि जिस राज्य के राजा को वस्तुओं की कीमत पता नहीं हो, उस राज्य में रहना किसी भी स्तर से ठीक नहीं है। गुरुजी ने कहा अपने चेले से कि शिष्य, इस राज्य से जल्द निकलो, यहाँ रहना ठीक नहीं है, कभी भी खतरा हो सकता है। शिष्य थोड़ा लालची प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कहा कि महाराज, ऐसा राज्य कहाँ मिलेगा जहां एक टके में सब कुछ सवा सेर मिल रहा है, एक सेर मिल रहा है और सबका भाव एक है। हम तो यहां से नहीं जाएंगे महाराज, आपको जाना हो तो जाइए। गुरुजी कहे कि ठीक है, तुमको रहना है तो रहो, हम तो इस राज्य में अब रुक नहीं सकते हैं और तुरंत हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन एक बात सुन लो कि जब भी मुसीबत में पड़ना, जब भी किसी संकट में पड़ना, मुझे याद करना, तुम्हारी सहायता के लिए मैं उपलब्ध हो जाऊंगा। गुरुजी उस राज्य से चले गए और शिष्य वहीं पे रह गए। खूब खाते थे जिलेबी, खाजा, खुजी। खा खा के चेला जो है एकदम मस्त हो गए, मोटे हो गए। उधर एक घटना हो गई। राजा के राज्य में उनके प्रजा जो थी, उन्हीं में से किसी की बकरी मर गई दीवार गिर जाने से। वह सुबह सुबह राजा के पास पहुंचा, महाराज मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दिया कि उसे अंदर लाइए। दरबार बैठा। उस व्यक्ति ने अपनी समस्या बताई कि बगल की दीवार गिर जाने से उनकी 4 बकरियां जो है मर गई है, उन्हें महाराज न्याय चाहिए। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, जिसकी दीवार है उसे पकड़ कर लाओ। सैनिक गए, जिसकी दीवार थी उसे पकड़ कर लाया गया। जब उसे दरबार में हाजिर किया गया तो कहा कि महाराज, मेरी क्या कसूर है? वह तो जिसकी मिट्टी है, जो दीवार को बनाया है, उसका दोष है। उसने कमजोर दीवार बना दिया तो उसमें मेरा क्या दोष है? राजा ने कहा कि एकदम ठीक कर रहे हो, एकदम ठीक कर रहे हो। सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, उस दीवार को बनाने वाले मिस्त्री को पकड़ के लाओ। सैनिक तुरंत गए, मिस्त्री को पकड़ कर लाए। मिस्त्री को दरबार में हाजिर किया गया। मिस्त्री ने कहा कि महाराज, मेरा क्या कसूर है? मिट्टी ही खराब थी। उस किसान से पूछा जाए जिसके खेत से मिट्टी लाई गई है। राजा ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, दोष तुम्हारा नहीं है, उस किसान का दोष है जिसके खेत से मिट्टी लाई गई है। सैनिकों को तुरंत राजा ने आदेश दिया कि जाओ, उस किसान को पकड़ लाओ। सैनिक गए और किसान को पकड़ लाए। राजा ने आदेश दिया कि इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। और जब किसान को फांसी पर चढ़ाने के लिए लाया गया तो फांसी की रस्सी उसके गले में ढील पड़ने लगी। किसान की हालत आप लोग जानते ही करते थे कि भारत के किसानों की क्या हालत है। पेट पीठ दोनों मिलकर एक ले लिया लुकुटिया टेर। कोई किसान था बेचारा दुबला पतला। जब रस्सी उसके गले में फांस नहीं बन पाई तो राजा ने आदेश दिया कि जाओ, इस राज्य में जो भी मोटा व्यक्ति हो उसको पकड़ कर लाओ। सैनिक अपना निकले खोजने।
तभी चेला जी शिष्य जी महाराज जो है बाजार में घूमने के लिए निकले थे, मोटे हो गए थे एकदम, खा पी के तंदुरुस्त। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ कर ले आकर दरबार में हाजिर किया। राजा ने कहा कि इसे ही फांसी पर चढ़ा दिया जाए। चेला को जो है फांसी पर चढ़ाने की पूरी तैयारी हो गई। जब फांसी पर किसी को चढ़ाया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। चेला से पूछा गया कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। चेला ने कहा कि मुझे गुरु जी को बुला दीजिए। गुरु जी को बुलाया गया। चेला जाके गुरु जी से कहे कि महाराज बचा लीजिए मुझे। गुरु जी ने उनके कान में कहा कि तुमसे अगर राजा पूछेगा कि गुरु जी क्या कहे हैं तो तुम बताना जाके कि आज जो है इतना शुभ मुहूर्त है कि इसमें जो फांसी के फंदे पर चढ़ेगा वो सीधे ब्रह्मलोक में पहुंचेगा। इसलिए गुरु जी कहे कि जाओ बेटा, तुम पूरी तरह से फांसी पर चढ़ जाओ और इसमें तुम्हारा भला है। जब गुरु जी चेला के कान में कहे और चेला जो है सुनकर फिर फांसी पर चढ़ने के लिए गया तो राजा पूछा, बताओ उस गुरु ने तुमसे क्या कहा कान में। चेले ने सब कुछ बता दिया। तब राजा बोला, है इतना शुभ मुहूर्त में और तुम फांसी पर चढ़ने जा रहे हो और ये हमसे नहीं बता रहे हो, अब तुमको फांसी नहीं होगी। उन्होंने सैनिकों से आदेश दिया कि मुझे फांसी पर लटकाया जाए और सैनिकों ने जो है राजा को ही फांसी पर लटका दिया। आज की कहानी इतना ही।